गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर 12 पाइथागोरस थ्योरम। ये एक नया चैप्टर है और आज इस चैप्टर का पहला सेशन है। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम का जो एक ही एक्सरसाइज है और जो एक्सरसाइज है उसका मैंने अप टू 10 तक, 1 से लेकर एकदम 10 तक सम पिकअप किए हैं। तो ये सब सम आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक सम पाइथागोरस के ऊपर थ्योरम के ऊपर बेस है। और टोटल इस चैप्टर में लगभग 27 सम है और रिमेनिंग जो सम है वो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो पहला जो 10 सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको समझना पड़ेगा कि सम्स को सॉल्व करने से पहले कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और किसके ऊपर ये बेस है, ये कॉन्सेप्ट। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये ट्राइंगल के ऊपर बेस है। एक ट्राइंगल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। और ट्राइंगल हम लोग को मालूम है कि ट्राइंगल बहुत तरीका ट्राइंगल हो सकता है। आइसोस्केलिस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा ट्राइंगल हो सकता है। लेकिन ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये केवल जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके ऊपर ही अप्लाई किया जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम केवल सिर्फ जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऊपर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? कोई भी एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। किसी भी एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल होगा, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, और ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं क्योंकि थ्योरम हम लोग को पहले समझना होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे जो सवाल है। तो देखो, मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए, बी और सी, जिसमें बी एंगल मेरा 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है कि हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइट इसका स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर निकालेंगे, जो हाइट है उसका स्क्वायर निकालेंगे, जो बेस है उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर से सम से इक्वल होगा। मतलब हाइट का जो स्क्वायर है और बेस का जो स्क्वायर है उसका सम करेंगे, उससे इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का थ्योरम। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे? जो राइट एंगल है, मतलब एक ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक से सुनो, एक ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, जिस एंगल को तुम 90 डिग्री किए हो, उस एंगल का ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, बी एंगल 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है? एसी आ रहा है, मेरा एसी हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग हाइपोटेनियस ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राइट एंगल का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, वो मेरा हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? एसी, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? देखो, ए बी तुम्हारा परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा तभी 90 डिग्री होता है। तो मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये ए बी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। मतलब ये वाला तुम्हारा हाइट हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वही मेरा क्या? हाइट हो जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वो तुम्हारा बेस, ये बच गया, मतलब ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। मतलब ये जो हाइट है, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो बेस के ऊपर है। जो बेस बीसी है, इस बेस बीसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर को तो हाइट बोलते हैं, मतलब ये वाला हाइट हो गया मेरा। मतलब ए बी हो जाएगा तुम्हारा हाइट और जो बच गया बीसी वो हो जाएगा तुम्हारा बेस। ठीक है, तो हाइट हो जाएगा मेरा ए बी, एसी हो जाएगा हाइपोटेनियस और बीसी हो जाएगा बेस। तो ये है पाइथागोरस का थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें बिठाओ, देखो हाइपोटेनियस कितना है? एसी तुम्हारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की जगह एसी बिठाएंगे, मतलब एसी का स्क्वायर। हाइट कौन सा है? ए बी तुम्हारा हाइट है, तो हाइट तुम्हारा ए बी हो गया, मतलब ए बी का स्क्वायर। और बेस कितना है? बीसी है, तो बेस बीसी का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? पाइथागोरस का थ्योरम। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही मेरा हाइपोटेनियस, यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, तो ये थ्योरम केवल 90 डिग्री जो एंगल है, मतलब एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा हाइट और बेस का स्क्वायर से इक्वल होगा। मतलब क्या? किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम, किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा
थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक से सुनना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जो सम है उससे इक्वल होगा। और क्या बोल सकते हो तुम, इसी को घुमा के क्या बोल सकते हो कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम, किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा जो थर्ड वाला साइड होगा उसका स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, तो ये पाइथागोरस का थ्योरम के ऊपर हम लोग ये सारा सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले वाले सम में आते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है, और एक तो चीज़ दिया होगा बुक में कि अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब तुम्हें एक ट्रायंगल का साइड्स दिया रहेगा, तीनों साइड दिया रहेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस ट्रायंगल का एक एंगल बताओ। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले वो थ्योरम को अप्लाई करेंगे कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा मतलब वो ट्रायंगल तुम्हारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे हम लोग करेंगे। मतलब क्या, एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ये एक हो गया। इसका उल्टा क्या आता है, इसका उल्टा ये आएगा कि कोई भी एक ट्रायंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड वाला साइड का स्क्वायर का सम से अगर इक्वल हो रहा है तो उस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कॉन्वर्स है। देखना बुक में दो चीज दिया हुआ है, एक कॉन्वर्स थ्योरम है, एक पहला वाला थ्योरम है। ठीक है, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला इसका उल्टा कि कोई भी एक ट्रायंगल का अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों ही सेम है, एक दूसरे का उल्टा है सिर्फ, मतलब कॉन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, अच्छा चलो एक नंबर वाला सम में सॉल्व कर रहे हैं। देखो नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या, तुम्हें एक ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया गया है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा राइट ट्रायंगल है। मतलब देखो ये एक दे दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और यहाँ पे 2 नंबर में और एक दे दिया गया है। तो इन दोनों में से कौन सा राइट ट्रायंगल होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, और अगर राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूस बताओ। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि पहले वाले सम में कि ये जो तीनों साइड तुम्हें दे दिया गया है, ये तीनों साइड में ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर करेगा तो उसका हाइपोटेन्यूस मुझे बोलना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो हाइपोटेन्यूस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। ठीक है, तो देखो वो कॉन्सेप्ट हम लोग काम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को अगर राइट एंगल ट्रायंगल होना है, किसी भी ट्रायंगल को अगर राइट एंगल ट्रायंगल होना है मतलब क्या, पहली बात उसका एक एंगल 90 डिग्री होना होगा। दूसरी बात, किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड साइड का स्क्वायर से इक्वल होगा। किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल आएगा। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो साइड्स क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते कि साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या बोले, किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे किसी भी दो साइड को चुन लो, किसी भी दो साइड को चुन लो। मान लो हम 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चुन लिए। ठीक है, तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम पहले निकालना होगा। तो 3 सेंटीमीटर मतलब इसका स्क्वायर ये वाला, 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ये वाला, मतलब 9 + 36 मतलब ये हो गया 45। ठीक है, तो थर्ड वाला साइड कौन बचेगा, थर्ड वाला साइड बचेगा ये वाला 8 सेंटीमीटर बचेगा। तो इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर कितना आएगा 64। अब देखो दोनों साइड का स्क्वायर का सम क्या थर्ड वाला साइड से इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों जो साइड है उसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का सम आ रहा है 45 और थर्ड वाला जो साइड है उसका स्क्वायर आ रहा है 64। मतलब क्या, ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम थर्ड वाला साइड का स्क्वायर का सम से इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, ये हम क्या 8 स्क्वायर से इक्वल नहीं हो रहा है। अगर इक्वल नहीं है मतलब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल होता तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब क्या ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा,
क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम थर्ड वाला साइड का स्क्वायर का सम से इक्वल होना होता है। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना है तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग यहां पे लिखेंगे कि इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये हम लोग लिखेंगे कि इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है नहीं, मतलब हाइपोटेनस नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस होगा। तो पहला काम क्या होगा, किसी भी दो साइड को तुम चुन लो, उसका स्क्वायर का सम निकालो, और जो थर्ड वाला साइड बचता है उसका स्क्वायर निकालो। देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 और 6 को चुन लिए, तुम किसी भी दो साइड को चुन सकते हो। ठीक है, मान लो कि तुम 3 और 8 को चुनोगे, चुन लो, 3 और 8 का स्क्वायर का सम निकालो, थर्ड वाला साइड बचता है क्या 6, तो उसका स्क्वायर निकालो। अब देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम 3 और 6 लिए, मतलब तुमको 3 और 6 ही लेना होगा, ऐसा बात नहीं है। तुम किसी भी दो साइड चुन लो और उसका स्क्वायर का सम थर्ड वाला साइड का जो स्क्वायर है उससे इक्वल करो। देखो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। तो ये नंबर 1 का पहला वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाला देखो, और एक तो पेयर दिया हुआ है यहाँ पे कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कि साइड्स क्या क्या है। देखो साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सेम चीज किसी भी दो साइड को चुन लो। ठीक है, मान लो कि हम इन दोनों को चुन लिए, तो इसका स्क्वायर का सम निकालो। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर तो आता है 144, 5 स्क्वायर तो आता है 25, तो ये आएगा 169। ठीक है, थर्ड वाला साइड क्या है 13 स्क्वायर, ये थर्ड वाला साइड है, मतलब 13 स्क्वायर का सम भी आता है 169। देखो दोनों तो 169 हो गया, मतलब क्या दोनों इक्वल हो गया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या 169 इक्वल टू 169, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये 169 कहाँ से आ रहा है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से, और ये आ रहा है 13 स्क्वायर से। मतलब क्या दोनों साइड का स्क्वायर का सम थर्ड वाला साइड से इक्वल आ रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ राइट ट्रायंगल। हम लोग लिखेंगे इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, देखो हमेशा याद रखना किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना वही तुम्हारा हाइपोटेनस है। किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड है लेंथ में वही तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। तो देखो सबसे बड़ा वाला साइड इसमें से कौन सा आ रहा है, ये वाला सबसे बड़ा वाला साइड आ रहा है तीनों में से, लेंथ में सबसे बड़ा वाला साइड यही आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो 1 नंबर वाला सवाल हो गया। अब 2 नंबर में जाते हैं। तो ये बेसिक सवाल था पाइथागोरस थ्योरम से, एकदम बेसिक सवाल पहला वाला जो सवाल है। अब जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे उतना क्वेश्चन ट्रिकी होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस। मतलब देखो फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर, एक लैडर है जिसका फुट 10 मीटर दूरी पर है। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है जिससे जो लैडर है वो 10 मीटर लंबा है। एक लैडर जो 10 मीटर लंबा है, मतलब लैडर का लेंथ बोल दिया, 10 मीटर है। ठीक है, और वो एक वर्टिकल वॉल से 6 मीटर दूरी पर है। मतलब जो वर्टिकल वॉल है उसका फुट से 6 मीटर दूरी पर है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस। मतलब जहां पे लैडर का जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन जहां पे टच हो रहा है वर्टिकल वॉल से, उसका मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा, उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो एक लैडर जो है, मान लो कि ये वर्टिकल वॉल है, ये मान लो तुम्हारा एक वर्टिकल वॉल है। ठीक है, वर्टिकल मतलब क्या स्ट्रेट होगा ग्राउंड के ऊपर। मान लो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये एक वॉल है, ये वाला तुम्हारा वर्टिकल वॉल है और ये वाला ग्राउंड है। ठीक है, तो लैडर कैसे रहेगा, लैडर ऐसे ऐसे रहेगा, ये वाला लैडर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि लैडर क्या लीन होकर रहता है, मतलब क्या झुक के रहेगा वर्टिकल वॉल से। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेट वाला ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल वॉल। मान लो कि ये वाला AB है, ये तुम्हारा वर्टिकल वॉल है और ये AC तुम्हारा लैडर है। ठीक है, तो लैडर का लेंथ यहाँ पे बोल दिया 10 मीटर है, मतलब ये लैडर का लेंथ AC हो जाएगा 10 मीटर। और क्या बोला है कि जो लैडर का फुट है वो लैडर का फुट
वॉल से 6 मीटर दूरी पर है। लैडर का फुट कौन सा है? ये वाला तो लैडर का फुट हो गया, ये वाला लैडर का फुट है सी पॉइंट, और ए पॉइंट लैडर का टॉप है। तो लैडर का जो फुट है, ये लैडर का फुट वर्टिकल वॉल से 6 मीटर दूरी पर है। मतलब क्या, ये बीसी बोल दिया तुम्हें 6 मीटर। लैडर का जो फुट जो कि सी पॉइंट है वॉल का बेस से 6 मीटर दूरी पर है। तो वॉल तुम्हारा ए बी है, वॉल तुम्हारा ए बी है, और वॉल का बेस कौन सा है? ये बी, तुम्हारा बी पॉइंट तुम्हारा बेस है। तो वॉल का जो बेस है मतलब बी पॉइंट है, वो उससे लैडर का जो तुम्हारा फुट है वो 6 मीटर दूरी पर है। तो लैडर का फुट तो ये सी पॉइंट हो गया, ये तो तुम्हारा टॉप पोर्शन हो गया लैडर का। तो ये जो लैडर का सी पॉइंट है जो कि फुट है, वो वर्टिकल वॉल का बेस मतलब बी से 6 मीटर दूरी पर है। मतलब ये बीसी तुम्हारा 6 मीटर हो गया। तुम्हें पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस। तो लैडर का जो टॉप पोर्शन है वो वॉल का जिस पॉइंट में टच कर रहा है उस पॉइंट का तुम हाइट बताओ, ये सवाल है। तो ठीक है, तो लैडर का देखो टॉप पोर्शन कहां पे है? लैडर का टॉप पोर्शन ये वाला है, ए वाला तुम्हारा टॉप पोर्शन है, और वर्टिकल वॉल तो ए बी है। तो कहां पे टच कर रहा है? लैडर का टॉप पोर्शन ए पॉइंट में टच कर रहा है। मतलब इसका तुम्हें हाइट निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला तुम्हें निकालना पड़ेगा, ए बी तुम्हें निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो ए बी को हम लोग मान लिए कि एच है, ठीक है। ए बी को मान लो तुम एच मीटर है, इसको मान लो कि एच मीटर है। तो मतलब तुम्हें ये एच मीटर मतलब एच कितना है इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सवाल। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए बी क्या है? तुम्हारा वॉल है, हम लोग मान दिए कि ए बी वॉल है और ए सी लैडर है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि लेट ए बी द वॉल एंड ए सी बी द लैडर। अब लैडर तो बोल दिया 10 मीटर है, मतलब ए सी तुम्हारा 10 मीटर होगा, ठीक है, और बी सी यहाँ पे 6 मीटर है, और हम लोग मान लिए कि ए बी एच मीटर है, ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो ये एंगल तुम्हारा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है, ये वॉल तुम्हारा स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब क्या? परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बी एंगल 90 डिग्री है मतलब क्या? एबीसी तुम्हारा राइट ट्रायंगल है। अगर एबीसी राइट ट्रायंगल है मतलब क्या? हम यहाँ पे पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और ए बी निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। तो हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ऑपोजिट में हाइपोटेनियस आता है हमेशा। तो राइट एंगल जो राइट एंगल है उसका ऑपोजिट में क्या है? एसी है, मतलब एसी तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस एसी, इसका स्क्वायर क्या आएगा? हाइट का स्क्वायर। हाइट तुम्हारा क्या? परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी तुम्हारा हाइट हो जाएगा, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हारा कितना है? बीसी हो गया। जो बचेगा वही तुम्हारा बेस है, बीसी का स्क्वायर, ये बीसी तुम्हारा बेस है। अब वैल्यू बिठाओ, तो एसी तुम्हारा कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी तो हाई एच है, मतलब एच का स्क्वायर, और बीसी तुम्हारा 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 आता है, इक्वल टू एच का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 36 आता है। तो एच का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? 100 माइनस 36, ठीक है। जगह नहीं इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, तुम लोग नीचे करते जाओगे जैसे करते हो। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 64 आएगा, ठीक है। तो एच कितना आएगा? 64 रूट करेंगे तो ये कितना आता है? 8 इंटू 8, मतलब एच कितना आएगा? 8 आ जाएगा। मतलब हाइट कितना हो गया? 8 मीटर आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग क्या लिखोगे? देयरफॉर हाइट ऑफ, देयरफॉर तुम लिखोगे देयरफॉर हाइट, हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल, हम लोग क्या लिखेंगे? 8 मीटर। 8 मीटर हो जाएगा आंसर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू 8 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 2 नंबर वाला खत्म। तो ये जो सवाल है, ये सवाल को पढ़ के डायग्राम क्या हो सकता है इसको हम लोगों को पहले ड्रॉ करना होगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो ये सवाल नहीं होगा। ये इनमें से जो भी सवाल है पाइथागोरस थ्योरम में, तो हर एक सवाल लगभग डायग्राम बेस्ड है। मतलब डायग्राम तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ही तुम सवाल कर सकते हो, नहीं तो ये सवाल मुमकिन नहीं होगा करने, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखो क्या दिया है? 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 2 पोल है जिसका हाइट दे दिया, एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है। मतलब क्या? एक पोल छोटा है और दूसरा पोल बड़ा है, और वो प्लेन ग्राउंड के ऊपर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अच्छा, तो दो पोल ग्राउंड के ऊपर है, एक छोटा वाला पोल है 6 मीटर हाइट का और बड़ा वाला पोल है जो कि 11 मीटर हाइट का, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर है और दोनों का बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर का। मतलब क्या, दोनों का बीच में जो फीट का है डिस्टेंस है, मतलब दोनों पोल का जो फीट है, मतलब जो ग्राउंड पोर्शन में अटैच है जो फीट है उनका डिस्टेंस है 12 मीटर। तो उसका टॉप पोर्शन का डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते। मान लो कि ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, तो मान लो कि ये छोटा वाला पोल है, ये छोटा वाला पोल है और ये बड़ा वाला पोल है, ठीक है। तो एक का हाइट 6 मीटर है और एक का 11 मीटर है। तो मान लो कि ये जो पोल है ये हम लोग मान लेते कि ये ए बी है, ठीक है, इसका हाइट तुम्हारा 6 मीटर है। और जो बड़ा वाला पोल है इसका मान लो तुम्हारा सी डी है, इसका मान लो सी डी है जो कि 11 मीटर है, ठीक है। तो दोनों का फीट का जो डिस्टेंस है वो बोल दिया कि 12 मीटर है, दोनों का फीट का डिस्टेंस। तो दोनों का फीट तो ये वाला है, तो इसका डिस्टेंस तुम्हें बोल दिया 12 मीटर। तो तुम्हें बोलना है कि उसका जो टॉप का डिस्टेंस है, दोनों पोल का जो टॉप का डिस्टेंस है, टॉप का डिस्टेंस बताओ। तो दोनों पोल का टॉप मतलब क्या, इसका ये पोल का टॉप तो ये वाला है, इस पोल का टॉप ये वाला है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस तुम्हें बोलना पड़ेगा कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, मतलब एसी निकालना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या, हम लोग ये बीडी के हिसाब से पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ए पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ कर देंगे बीडी का, और इसका नाम दे देंगे हम, मान लो कि इसका नाम दे दिए ए, ठीक है। मतलब ए पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे बीडी का पैरेलल ए ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये बीडी 12 मीटर है तो ए भी तो 12 मीटर होगा डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। और अगर ए बी तुम्हारा 6 मीटर है तो यहाँ पे ईडी भी 6 मीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे ईडी भी 6 मीटर होगा, ठीक है। ये पूरा 11 मीटर है और यहाँ पे ए भी 6 मीटर है, मतलब ये ईडी भी तुम्हारा 6 मीटर होगा, ठीक है। तो इतना तक हम लोगों को मालूम हो गया। मुझे निकालना एसी है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या है हम लोगों के पास। ए बी है 6 मीटर, ये पोल हो गया छोटा वाला पोल, ठीक है। सी डी बड़ा वाला पोल है, इसका लेंथ बोल दिया 11 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो ए और बी डी दोनों 12 मीटर करके होगा डायग्राम के हिसाब से। तो ए और बी डी दोनों 12 मीटर करके होगा डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे सी निकालना होगा। ये सी कितना है निकालेंगे, ये छोटा वाला जो सी, ये सी निकालना होगा। तो सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला सी डी से हम लोग ये छोटा वाला ई डी माइनस कर देंगे तो मेरा सी निकल जाएगा, ठीक है। तो सी हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू आएगा सी डी माइनस ई डी। देखो डायग्राम से हिसाब से देखो, सी क्या करेंगे, सी डी तो बड़ा वाला है सी डी, उससे हम ई डी माइनस कर देंगे, नीचे वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे तो मेरा सी निकल जाएगा, ठीक है। अब सी डी कितना है, बड़ा वाला पोल जो कि 11 मीटर है, ठीक है। और ईडी कितना होगा, ईडी कितना होगा, ए बी जितना होगा वही ईडी होगा, मतलब 6 मीटर होगा। तो यहाँ पे 6 बिठा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा। मतलब ये जो सी वाला पोर्शन है, ये सी तुम्हारा क्या 5 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल के बारे में सोचो, ये ए सी ट्राइंगल के बारे में सोचो, इसमें ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। अब बोलोगे कि सर ए सी एंगल ए सी 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखो ये पोल था, ये भी एक पोल था, तो पोल तो हमेशा स्ट्रेट होता है, पोल हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो पोल अगर ये वाला स्ट्रेट है मतलब ये एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री आएगा, ये एंगल भी तुम्हारा 90 डिग्री आएगा। और ये तो तुम पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हो बीडी के हिसाब से, मतलब क्या ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री आ रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब तुम यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिसमें तुम्हें क्या ए मालूम है, सी मालूम है, तो तुम ए से निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ई सी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनस को ढूंढो। हाइपोटेनस क्या है, जो राइट एंगल है उसका ऑपोजिट में हाइपोटेनस आता है। तो राइट एंगल तो ये वाला है, इसका ऑपोजिट मतलब ए सी, तुम्हारा ए सी हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और सी तो परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गया, और बचा क्या ए ई, वो तुम्हारा बेस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट, हाइट तुम्हारा होगा सी डायग्राम के हिसाब से, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा, बेस तुम्हारा ए ई होगा, मतलब बेस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू बिठा, देखो एसी मुझे मालूम नहीं है, एसी का स्क्वायर मुझे एसी निकालना है, तो एसी का स्क्वायर एसी स्क्वायर बिठा दिए। सी का वैल्यू आ गया था 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर बिठा देंगे। ए ई का वैल्यू था 12, तो 12 का स्क्वायर बिठा देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे कि एसी का स्क्वायर कितना आएगा, एसी का स्क्वायर आएगा 5 स्क्वायर आएगा 25 और 12 स्क्वायर ये आएगा 144। तो इसको जोड़ेंगे तो एसी का स्क्वायर कितना आता है, 25 प्लस 144 आता है 169, ठीक है। तो AC आएगा तुम्हारा क्या, AC आएगा √169, जिसको तुम लोग तोड़ोगे तो 13 से जाएगा ये, मतलब 13 इंटू 13, 2 13 आएगा, मतलब 169 के दोनों 13 आएगा यहाँ पे रूट के अंदर, जिनमें से क्या एक 13 को हम लोग निकाल लेंगे। तो AC आ गया क्या 13, तो AC ये 13 है, ठीक है, ये 3 है, तो AC हो गया तुम्हारा क्या 13,
AC 13 हो गया, मतलब AC तुम्हें ये वाला कितना आ गया 13 मीटर आ गया। तो दोनों का टॉप का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दैट टॉप्स इक्वल टू 13 मीटर कर देंगे। हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू 13 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट। चलो, तो इस तरीके से हम लोग क्या सवाल को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 13 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे कि सवाल नंबर 6 क्या दिया है। देखो सवाल नंबर 6 को पढ़ो। सवाल नंबर 6 क्या है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब तीनों साइड का रेशियो दे दिया, 3:4:5 तीनों साइड का रेशियो है। तो ये जो साइड का रेशियो दे दिया गया, हमें प्रूफ करना होगा कि ये साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, तो रेशियो क्या है 3:4:5। तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक साइड 3x है, एक साइड 4x है और दूसरा साइड 5x है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग। मान लो कि ये ट्रायंगल है, मान लो जिसका ABC, तो ये एंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो रेशियो क्या दिया था 3:4:5 रेशियो था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन हम लोग लिखेंगे रेशियो है 3:4:5। रेशियो गिवन रेशियो दिया है हम लोगों को 3:4:5। तो हम लोग क्या मानेंगे, एक साइड 3x है, दूसरा साइड 4x है, तीसरा साइड 5x है, ऐसे मानेंगे। तो मान लो कि ये जो AB है, ये AB तुम्हारा 3x है। ठीक है, AB तुम्हारा 3x है। जो BC है, ये BC मान लो 4x है। और जो तीसरा वाला साइड C है, इसको मान लो ये 5x है। तो तीनों साइड हम लोग ले लिए। अब क्या होगा कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर होना है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो राइट ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था कि पाइथागोरस थ्योरम है कि किसी भी दोनों साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड वाला साइड का स्क्वायर से इक्वल आएगा। तो हम लोग किसी भी दो साइड चुनेंगे, उसका स्क्वायर का सम निकालेंगे और देखेंगे कि वो जो स्क्वायर का सम वो थर्ड वाला साइड का स्क्वायर से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी दो साइड को चुनो। हम चुन लिए कि AB और BC चुन लिए। ठीक है, हम AB और BC दोनों साइड को चुन लिए। तुम किसी भी दो साइड चुन सकते हो। ठीक है, तो AB और BC को चुन लिए तो इसका स्क्वायर निकालो। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 3x, मतलब 3x स्क्वायर। BC है 4x, मतलब 4x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर कितना आता है 9x स्क्वायर। 4x का स्क्वायर आता है 16x स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है 25x स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये थर्ड वाला साइड से इक्वल आ रहा है कि नहीं है। तो थर्ड वाला साइड कितना बचा, CA बचा। तो CA का स्क्वायर निकालो। CA आता है 5x का स्क्वायर, तो ये आता है 25x स्क्वायर। मतलब क्या, दोनों साइड का देखो, ये भी 25x स्क्वायर हो गया, ये भी 25x स्क्वायर हो गया। मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है मतलब क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो CA का जो थर्ड वाला साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल आ रहा है। दोनों ही तो 25x स्क्वायर हो गया, मतलब ये इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइड्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर the given sides हम लोग लिखेंगे therefore the given sides are the sides of a right angled triangle हो गया। अगर इक्वल नहीं आता हम लोग ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड इक्वल है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। अगर इक्वल नहीं आता तो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। किसी भी दो साइड को तुम चुन सकते हो और उसका स्क्वायर का सम निकाल के देखो जो थर्ड वाला साइड है उसका स्क्वायर से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या, वो तुम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलो अच्छा, अब सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखो क्या है। सवाल नंबर 8 दिया है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड।
इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ठीक से पढ़ो। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। देखो ट्वाइस द शॉर्टेस्ट है, इसको मीनिंग पहले निकालना होगा। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड मतलब क्या है? ट्वाइस मतलब क्या? दुगना। ट्वाइस मतलब दुगना, मतलब 2 टाइम्स। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड मतलब क्या? एक शॉर्टेस्ट, अगर किसी भी ट्राइंगल का जो शॉर्टेस्ट साइड है, सबसे छोटा साइड है, वो मान लो कि x मीटर है, तो उसका दुगना मतलब क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो मान लेंगे कि एक ट्राइंगल है जिसका शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटा वाला साइड है, उससे दुगना बोला है, मतलब ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो मान लो कि एक ट्राइंगल का शॉर्टेस्ट साइड x मीटर है, तो उसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाला लाइन को पढ़ो। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन, मतलब क्या? जो हाइपोटेनियस होगा ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनियस क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल का, उसका दुगना से 6 ज़्यादा होगा। एक ट्राइंगल का जो कि शॉर्टेस्ट साइड है, उसका पहले दुगना निकालेंगे, ट्वाइस निकालेंगे, जितना आएगा उससे 6 मीटर ज़्यादा होगा हाइपोटेनियस। मतलब क्या? मान लो एक शॉर्टेस्ट साइड मान लो शॉर्टेस्ट साइड तुम्हारा x मीटर है, तो उसका दुगना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा। अब उससे 6 ज़्यादा मतलब क्या? 2x + 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग आता है। अब जो थर्ड वाला साइड है वो 2 मीटर कम है हाइपोटेनियस से, तो हाइपोटेनियस जितना होगा उससे 2 मीटर हम घटा देंगे, तो थर्ड वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड क्या है? x मीटर है, क्योंकि सब कुछ क्या शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो हम लोग मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड तुम्हारा x मीटर है। तो इसको पहले मान लेते हैं। मान लो कि लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x मीटर। हम लोग मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट साइड हम लोगों का x मीटर है। ठीक है, तो इसका दुगना पूछा है। इसका दुगना मतलब क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और उससे 6 मीटर ज़्यादा हाइपोटेनियस है, मतलब क्या? 2x + 6 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे कि मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा कितना? 2x + 6 मीटर। यही कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस कितना होगा? जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका दुगना से 6 ज़्यादा, तो दुगना क्या होगा? 2x, उससे 6 ज़्यादा मतलब क्या? 2x + 6, मतलब हाइपोटेनियस तुम्हारा 2x + 6 मीटर हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला साइड है वो 2 मीटर कम है हाइपोटेनियस से, तो हाइपोटेनियस अगर 2x + 6 मीटर है, उससे 2 हम घटा देंगे, 2 मीटर माइनस कर देंगे, तो मेरा थर्ड वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला साइड निकालो। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि थर्ड साइड इक्वल टू आएगा 2x + 6 - 2 मीटर। ऐसे करेंगे, या तुम ऐसे इसको लिख सकते हो कि 2x + 6 - 2, ऐसे लिख सकते हो 2x + 6 - 2। तो करोगे 2x + 6 - 2 मीटर, मतलब क्या होगा? 2x + 4 मीटर। ये हो जाएगा। देखो तीनों साइड मेरा आ गया, थर्ड साइड आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, शॉर्टेस्ट साइड, तीनों का तीनों साइड मेरा आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? देखो मुझे निकालना होगा कि हाइपोटेनियस, यहाँ पे बोल दिया कि हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस शॉर्टेस्ट साइड। मुझे निकालना है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन पूछा है क्या? फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का तीनों साइड बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो बोल दिया, यहाँ पे हाइपोटेनियस बोल दिया। देखो तुम्हें बोल दिया, सवाल में बोल दिया कि हाइपोटेनियस है, तो सवाल में अगर बोल दिया कि हाइपोटेनियस है, मतलब ये ट्राइंगल एकदम 100% राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं है तो हाइपोटेनियस का कोई सवाल ही नहीं है। हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। अगर किसी ट्राइंगल में तुम्हें बिना राइट एंगल ट्राइंगल बोल के बता दिया कि ये हाइपोटेनियस है, मतलब तुम कन्फर्म हो जाओगे कि वो ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि हाइपोटेनियस वर्ड अगर दे दिया, मतलब वो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही हाइपोटेनियस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब क्या? ये हम कन्फर्म हो गए कि हाइपोटेनियस वर्ड देख के कि ये ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो तुम्हारा क्या? वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा थर्ड वाला साइड का स्क्वायर से इक्वल आ रहा है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से। ये तुम्हारा हाइपोटेनियस का थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम था। तो हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा? यहाँ पे हाइपोटेनियस तुम्हारा 2x + 6 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करोगे तुम आएगा तुम्हारा क्या? 2x + 6 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये किससे इक्वल आएगा? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से। मतलब जो और दो साइड है, जो रिमेनिंग दो साइड है हाइपोटेनियस छोड़ के, उसका स्क्वायर का सम से इक्वल आएगा। तो रिमेनिंग दो साइड कितना हो? कौन सा हो गया? एक शॉर्टेस्ट साइड हो गया और तुम्हारा थर्ड साइड हो गया, तो इसका स्क्वायर से इक्वल आएगा। तो शॉर्टेस्ट वाला साइड क्या है? ये वाला, और थर्ड वाला साइड क्या है? ये वाला, इससे इक्वल आएगा। ये तुम्हारा हाइपोटेनियस थ्योरम हो गया। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर ले। पहले वाले जो सवाल है इसको इरेज नहीं करेंगे तो स्पेस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा होगा। देखो तो तुम लोग नीचे करते जाओगे, हम लोग यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि स्पेस का जरूरत है। तो ये वाला हो गया, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखो हम लोग इसको पहला सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये वाला क्या ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बांट देंगे। तो देखो ये क्या आएगा 2x का स्क्वायर मतलब ये आएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6 मतलब ये आएगा तुम्हारा क्या 24x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 36 हो गया। अच्छा उसके बाद राइट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x प्लस 4 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए इंटू बी मतलब यहाँ पे ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ये आएगा 16x प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 ये आएगा। ठीक है, सिर्फ ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसमें बांट दो बस, और कुछ नहीं है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36, राइट साइड में तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। अब तुम रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, एक्स वाले टर्म को 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, और जो तुम्हारा नंबर्स के उसको एक तरफ कर दो। ठीक है, तो 4x स्क्वायर घटेगा तो ये कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये आएगा तुम्हारा माइनस 20। अब इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशन तो की हो मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम लोग को मालूम है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इसको पहले तोड़ना होता है फिर इसको हम लोग बीच वाले को ब्रेक करते हैं, तो ये पता है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की हो वैसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस 10x माइनस 2x, क्योंकि 10 2 ज़ा 20 होता है, 20 को अगर ब्रेक करोगे तो 10 और 2 आएगा, तो 10x माइनस 2x करेंगे तो मेरा प्लस 8x आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो माइनस x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 10 आएगा। ठीक है, अच्छा तो दोनों में से हम लोग क्या x माइनस 10 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे तुम्हारा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये भी 0 हो सकता है या तो ये भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अगर x माइनस 10 0 है तो यहाँ पे क्या x तुम्हारा 10 आएगा। ठीक है, और अगर माइनस x माइनस 2 0 है तो माइनस x तुम्हारा कितना आएगा 2 आएगा, मतलब x तुम्हारा कितना आएगा माइनस 2 आएगा। तो x का देखो दोनों वैल्यू निकल के आ रहा है, एक आ रहा है 10, एक आ रहा है माइनस 2। तो देखो माइनस 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस 2 x को तुम लोग क्या पकड़े थे, x पकड़े थे हम लोग क्या शॉर्टेस्ट साइड, मतलब x एक साइड है तो साइड तो कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये माइनस 2 नहीं होगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगा तुम्हारा क्या 10 मीटर। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड ये हो जाएगा मेरा क्या 10 मीटर। ठीक है, तो छोटा वाला जो साइड था 10 मीटर निकल गया मेरा शॉर्टेस्ट साइड। अब हाइपोटेन्यूस बचा और थर्ड वाला साइड बचा, तो हाइपोटेन्यूस देखो लेंथ कितना है 2x प्लस 6, तो x का वैल्यू हमसे बिठा देंगे उसमें 10, तो मेरा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस था तुम्हारा 2x प्लस 6 मीटर। अब x का वैल्यू बिठा दो, तो x का वैल्यू कितना है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 मीटर मतलब कितना आएगा 20 प्लस 6 मीटर मतलब 26 मीटर, मतलब तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होगा 26 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा 26 मीटर हो गया। अब थर्ड वाला साइड बच गया, हाइपोटेन्यूस तो निकल गया। ठीक है, तुम्हारा शॉर्टेस्ट साइड भी निकल गया, अब थर्ड वाला साइड बच गया। तो थर्ड वाला साइड क्या है, देखो थर्ड वाला साइड तुम्हारा देखो कितना है 2x प्लस 4 है, तो 2x प्लस 4 इसमें तुम क्या x का वैल्यू 10 बिठा दो, या फिर सवाल में देखना, सवाल में दिया हुआ था, सवाल में क्या दिया हुआ था कि जो थर्ड वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूस से 2 मीटर छोटा है। सवाल को ठीक से पढ़ो, सवाल में देखो लिखा रहेगा कि जो हाइपोटेन्यूस है उससे 2 मीटर छोटा है थर्ड वाला साइड। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तुम्हारा कितना है 26 मीटर है, तो उससे तुम 2 मीटर घटा दो तुम्हारा थर्ड वाला साइड आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस 26 है, इसे 2 मीटर तुम घटा दो, तुम्हारा कितना आएगा थर्ड वाला साइड 24 मीटर आ जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो, या फिर थर्ड वाला साइड जो इक्वेशन 2x प्लस 4 है इसमें तुम x 10 बिठा दो तो थर्ड वाला साइड तुम्हारा आ जाएगा। सेम करोगे तो सेम आएगा, ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखना दिया हुआ था कि जो थर्ड वाला साइड है वो तुम्हारा 2 मीटर छोटा है हाइपोटेन्यूस से, तो तुम डायरेक्ट हाइपोटेन्यूस से 2 मीटर माइनस कर दो, तुम्हारा थर्ड वाला साइड आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, या फिर थर्ड वाला साइड जो इक्वेशन है 2x प्लस 4 इसमें तुम x की जगह 10 बिठा सकते हो, तो भी तुम्हारा 24 ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा ट्रिकी था। अच्छा, तो लास्ट सम में आते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आज का सेशन का लास्ट सम है, सवाल नंबर 10। तो देखो सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 पहले थोड़ा इरेज हो गया सवाल नंबर 10, तो ठीक है चलो पढ़ने लायक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। देखो 10 नंबर वाला क्या दिया है, इन अ ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, प्रूफ दैट
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये एक्सप्रेशन मुझे प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें क्या ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, मुझे ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एबीसी हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, और एडी बोल दिया कि परपेंडिकुलर है, तो एडी परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर है। अगर एडी परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। अब मुझे ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली पहले इस वाले ट्रायंगल में मतलब एबीडी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, और जो ये वाला ट्रायंगल है एडीसी वाला इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। दोनों में से पहले पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको पहले करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी पहले इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो, मतलब लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा, इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, ए बी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि राइट एंगल का ऑपोजिट में जो है वही तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो राइट एंगल का ऑपोजिट में तो ए बी है, तो ए बी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है एडी, तो परपेंडिकुलर मेरा हाइट हो जाएगा, तो एडी तुम्हारा हाइट हो गया, बचेगा क्या बीडी, तो वो बेस हो जाएगा, तो इसको पहले लिखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज तो ए बी है, मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट तुम्हारा एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हारा कितना बीडी है, तो बीडी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग एडी का जो स्क्वायर है, एडी का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एडी का स्क्वायर कितना आएगा, एडी का स्क्वायर तुम्हारा आएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। ठीक है, ये एक नंबर इक्वेशन डाल दो, एडी का स्क्वायर मतलब क्या, इक्वल आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, ये एक नंबर इक्वेशन हम डाल दिए। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को निकालो, एडीसी में तुम सेम पाइथागोरस अप्लाई करो, सेम पाइथागोरस इसमें अप्लाई करो, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये एसी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एडी तुम्हारा हाइट हो जाएगा, डीसी तुम्हारा बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट तुम्हारा हो जाएगा एडी, एडी का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा डीसी, डीसी का स्क्वायर। सेम इसमें से भी तुम एडी स्क्वायर को निकाल लो, एडी स्क्वायर को अगर निकालेंगे तो एडी स्क्वायर कितना आएगा, एडी स्क्वायर आएगा तुम्हारा एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको दो नंबर इक्वेशन डाल देंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, दोनों में से एडी स्क्वायर को निकाल लेंगे। क्यों एडी स्क्वायर निकाले, क्योंकि देखो एडी तुम्हारा कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी एडी है, इस ट्रायंगल में भी एडी है, तो एडी कॉमन हो गया, इसलिए हम लोग क्या एडी स्क्वायर को निकाल लेंगे। अब देखो ये भी एडी स्क्वायर है, एडी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला है और एडी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला है, तो दोनों ही तो एडी स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। दोनों ही तुम्हारे एडी स्क्वायर है, मतलब दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो दोनों को अगर इक्वल करोगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा रीअरेंज करो इसको, ए बी देखो ये माइनस डी सी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस बी डी स्क्वायर। देखो मेरा प्रूफ हो गया, यही एक्सप्रेशन तुम्हें प्रूफ करने दिया हुआ है। देखो अब मैच करो, देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखो सी डी और डी सी दोनों सेम है, जो सी डी है वही तुम्हारा डी सी है, कोई अलग नहीं है, जो सी डी डी सी सेम है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखो प्रूफ हो गया मेरा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो कैसे किया, दोनों ट्रायंगल में सेपरेटली तुम पाइथागोरस अप्लाई करो और एडी स्क्वायर का वैल्यू को निकाल लो, दोनों के इक्वेट कर दो, इक्वेट करके थोड़ा रीअरेंज करो, देखो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 10 का आंसर, और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग सम्स है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।